प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लेसन नंबर 1 को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं एक नए वंश के बारे में जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। विद्यार्थियों, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। विद्यार्थियों, गुर्जर और प्रतिहार यहाँ पर दोनों अलग अलग शब्द हैं। गुर्जर जो शब्द है ये एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और प्रतिहार जो है ये एक गुण को प्रदर्शित करता है, विशेषता को। तो विद्यार्थियों, गुर्जर जो है ये गुर्जर तरह क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक। प्रतिहार का मतलब रक्षक, अर्थात गुर्जर तरह जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करने वाला वंश कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश। और इस वंश का संस्थापक माना जाता है विद्यार्थियों नागभट्ट प्रथम को, और ये इस वंश की स्थापना करता है 725 ईस्वी में। 725 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करता है। इसके बाद में शासक बनता है वत्सराज। इस वंश का प्रथम शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, ये सम्राट की उपाधि धारण करता है। सम्राट की उपाधि इसने धारण की है। विद्यार्थियों, इसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें अपने राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश में पढ़ा था कि राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के मध्य कन्नौज को लेकर के ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। विद्यार्थियों, इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय जो है ये क्या करता है 816 ईस्वी में गंगा घाटी का जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण करता है। उस पर इसने आक्रमण किया है और कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया। आक्रमण करके कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया। और उसके बाद में ये गुर्जर प्रतिहार वंश की नई राजधानी बनाता है कन्नौज को। इसने गुर्जर प्रतिहार वंश की नई राजधानी बनाया है कन्नौज को। ये दो कार्य जो है इसके काल में प्रसिद्ध रहते हैं। उसके अलावा विद्यार्थियों, इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है मिहिर भोज। मिहिर भोज। विद्यार्थियों, एक ध्यान रखना है कि नागभट्ट द्वितीय जो है इसी के समय से इस वंश की एक नई शाखा की शुरुआत होती है जिसे बोलते हैं कन्नौज शाखा। और पूर्व की जो शाखा रहती है उसे बोलते हैं मंडोर शाखा। आपकी किताब में संक्षिप्त रूप से दे रखा है और नागभट्ट प्रथम से ही शुरुआत दे रखी है और संस्थापक इसे ही माना गया है। तो अपने को बस इतनी ही बातें ध्यान रखनी है कि वास्तविक अपनी पुस्तक के हिसाब से नागभट्ट प्रथम ही जो इसका संस्थापक है। वत्सराज इसके बाद में शासक बनता है, 2 ये कार्य करता है। उसके बाद में नागभट्ट बनता है, ये कार्य करता है। और उसके बाद में मिहिर भोज बनता है। विद्यार्थियों, मिहिर भोज जो है इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक ये माना जाता है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके काल में एक अरबी यात्री जो है वो भारत आता है, सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान जो है इनके काल में भारत आता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में विद्यार्थियों शासक बनता है महेंद्रपाल। इसके बाद में शासक बनता है महेंद्रपाल। विद्यार्थियों, महेंद्रपाल जो है उसके गुरु और दरबारी दोनों का कार्य संभालते थे राजशेखर।
और राजशेखर की कई रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी, और बहुत बड़े ये कवि रहते हैं। और अपनी पुस्तक में इनकी एक रचना दे रखी है कर्पूर मंजरी, ये ध्यान रखनी है, कर्पूर मंजरी। महेंद्रपाल के बाद में विद्यार्थियों शासक बनता है महिपाल। और अपने गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश में पढ़ा था कि कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय जो है वो क्या करते हैं, महिपाल को जो है कन्नौज का शासक था उसको पराजित करते हैं और भागने पर विवश कर देते हैं। तो इंद्र तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश का, वो इसको पराजित करता है, उसने इसको पराजित किया है। विद्यार्थियों महिपाल के बाद में अनेक शासक बनते हैं छोटे छोटे, जैसे महिपाल के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है भोज द्वितीय, उसके बाद में शासक बनता है विनायक पाल बनता है, जैसे महेंद्रपाल द्वितीय बनता है, महिपाल द्वितीय बनता है, विजयपाल शासक बनता है, ये शासक बनती हैं। लेकिन इनके बाद में जो प्रसिद्ध शासक रहता है वो रहता है राज्यपाल। और राज्यपाल के काल में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है, महमूद गजनवी का आक्रमण। और महमूद गजनवी के आक्रमण का ये बिना सामना किए ही इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, इसने अधीनता स्वीकार कर ली है। अधीनता स्वीकार करने के कारण जो है अनेक जो राजपूत राजा थे वो इनसे नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद में वो एक संगठन बनाते हैं जिसका प्रतिनिधित्व करता है चंदेल शासक गण जो है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। और वो क्या करते हैं, राजपूत राजाओं के द्वारा इसकी हत्या करवा देते हैं। और हत्या करवाने के बाद में शासक बनाता है त्रिलोचनपाल को जो है वो शासक बना देते हैं। विद्यार्थियों इस वंश का जो अंतिम शासक था वो माना जाता है यशपाल को। अंतिम शासक माना जाता है यशपाल को। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में इतनी ही बातें अपने को ध्यान में रखनी है। गुर्जर का मतलब वर्तमान गुजरात के आसपास का क्षेत्र अपने मान सकते हैं, उत्तर भारत का ये एक प्रसिद्ध राजवंश रहता है। और संक्षिप्त रूप में जो अपनी किताब में दे रखा है, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, 725 ईस्वी में स्थापना करता है। इसके बाद में शासक बनता है वत्सराज, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला इस वंश का प्रथम शासक है। इनके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। नागभट्ट वत्सराज के बाद में नागभट्ट द्वितीय शासक बनता है। 816 ईस्वी में गंगा घाटी का जो क्षेत्र था, गंगा के आसपास का जो क्षेत्र था, उस पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण के बाद में कन्नौज को अपने अधिकार में कर लेता है और कन्नौज को राजधानी बनाता है। और इसी के बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश की एक नई शाखा की शुरुआत होती है जिसे बोलते हैं कन्नौज शाखा। उसके बाद में शासक बनता है मिहिर भोज, और मिहिर भोज जो है इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। और इसके काल में अरबी यात्री सुलेमान जो है वो भारत आता है। महेंद्रपाल का गुरु और कवि दरबारी था राजशेखर, जिसकी रचना है कर्पूर मंजरी। महिपाल शासक बनता है, इंद्र तृतीय से ये पराजित होता है। उसके बाद में शासक बनता है प्रसिद्ध, बीच में गैप रहता है, काफ़ी शासक बनते हैं। राज्यपाल बनता है, राज्यपाल के काल में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। ये बिना आक्रमण का सामना किए महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इससे कई राजा नाराज़ हो जाते हैं। बताया जाता है कि चंदेल शासक गंड के नेतृत्व में जो है अनेक राजपूत राजा एकत्रित होते हैं और इसकी हत्या करवा देते हैं। उसके बाद में त्रिलोचनपाल को जो है शासक बनाते हैं। विद्यार्थियों ये भी बताया जाता है कि इसकी हत्या जो है इसके पुत्र विद्याधर ने की थी। तो ये है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता देता हूँ। एक ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, उसके अलावा कन्नौज को राजधानी किसने बनाया ये ध्यान रखना है। और मिहिर भोज के बारे में अरबी यात्री सुलेमान किसके काल में भारत आया। कर्पूर मंजरी रचना ध्यान रखनी है, इसका लेखक कौन है।
राजशेखर इसका लेखक है। और उसके अलावा यहाँ से ध्यान रखने, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, तो वो रहता है राज्यपाल। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आगे बात करेंगे हम एक नए वंश के बारे में।